हेलो भूगोल के बाजीगरों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी महायुद्ध सीरीज 2.0 में। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। The very first question on the screen is, which of the statement is not correct from the following? Manpower is not an important component of the service sector as most of the tertiary activities are performed by skilled labor, professionally trained experts and consultants. Second, health, education, law, governance and recreation etc. require professional skills. In the initial stages of economic development, larger proportion of people worked in the primary sector. और फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा? टर्शरी एक्टिविटीज इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। इनमें से कौन सा नहीं है? फटाफट से बता दो कौन सा इसमें से नहीं है। सो द आंसर इज मैन पावर। इसमें से मैन पावर नॉट करेक्ट नहीं है ना? क्यों? क्योंकि मैन पावर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ना सर्विस सेक्टर का। ओके, व्हाट आर क्वासी अर्बन सेंटर्स? ये क्या है? ऑप्शन नंबर 1 अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स, सेकंड रूरल मार्केटिंग सेंटर्स, फिर है होलसेल मार्केटिंग सेंटर्स या फिर लास्ट रिटेल मार्केटिंग सेंटर्स। जल्दी से बता दो, बहुत इजी सा है, राइट? So the answer is rural marketing centers. Question number 28. Cash is the distribution process of a retailer obtaining goods or services and selling them to customers for use. कौन सा ऐसा distribution process है? बताओ जल्दी से। Accessing, retailing, none of the above या फिर collecting? So the answer is retailing, है ना? यही है जो distribution होता है इसके अंदर प्रोसेस में, है ना? Which one out of the following statement is not true? इसके अंदर क्या है? There may be dissatisfaction among job seekers in the countries that outsource the job. हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि जब हम आउटसोर्सिंग करते हैं तो जो कंट्री जो आउटसोर्स कर रही है वहां की जो पॉपुलेशन है, वहां के जो लोग हैं, उनका क्या होगा? तो वो एक डिससेटिस्फेक्शन ला सकता है among the people. At times, engineering and manufacturing jobs are also outsourced, है ना? ऐसा हो सकता है कि ये भी आउटसोर्स करी जाए। Yes, it is true. There is a possibility, right? Outsourcing reduces cost and increases efficiency. Yes, very true. क्योंकि तभी तो लोग आउटसोर्स करते हैं, है ना? BPOs have better business opportunities as compared to KPOs. Is it true? बताओ जल्दी से। No. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो ये वाला नहीं है। BPO बेसिकली क्या होता है? बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग एंड द KPOs आर नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। और ये जो होती है वो हाई स्किल्ड जो हमारे वर्कर्स होते हैं वो इन्वॉल्व करती है, राइट? फॉर एग्जांपल जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ले लो, है ना? और एग्जांपल्स तुम मुझे बताओगे कमेंट में फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्यूनरी एक्टिविटी? इसमें से कौन सी नहीं है? कंसल्टेंट, इंश्योरेंस, पॉलिसी मेकर्स एंड डिसीजन मेकर्स। क्या होगा? जल्दी से बताओ। सो इंश्योरेंस, पॉलिसी मेकर, डिसीजन मेकर, सारी की सारी डिसीजन मेकिंग वर्क में आती है। एंड जो हमारी क्यूनरी एक्टिविटी होती है वो ये इन्वॉल्व करता है ना? सो कंसल्टेंट्स एक ऐसा है जो क्यूनरी एक्टिविटी नहीं होगा हमारा, ठीक है? द गोल्ड कॉलर प्रोफेशंस आर हाईली पेड एग्जीक्यूटिव्स, हार्डली पेड वर्कर्स, अनएम्प्लॉयड यूथ या फिर डेली वेज वर्कर। क्या होगा बताओ? The answer is highly paid executives. ठीक है? Which one is an example of tertiary activity? Transport, dairy, agriculture या फिर iron and steel industry. क्या होगा? जल्दी से बता दो। इसमें से एग्जाम्पल नहीं है ना? I'm so sorry. इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? Right? So which one is an example of tertiary activity? So the answer is ट्रांसपोर्ट, क्योंकि डेयरी एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी में आ जाएगा और जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा, राइट? सेकेंडरी एक्टिविटीज। तो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट। हु ऑपरेट्स ऑन द होलसेलर्स कैपिटल? होलसेलर की कैपिटल पे कौन ऑपरेट करता है? जल्दी से बता दो। चेन स्टोर्स, रिटेलर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स या फिर लार्ज स्टोर्स? क्या होता है? रिटेलर्स, है ना? CBD, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, राइट? ये ऐसे भी आ सकता है फुल फॉर्म। तो क्या है ये? कमर्शियल एंड बिजनेस सेंटर ऑफ अ सिटी, नन ऑफ दीज,
कमर्शियल एंड बिजनेस सेंटर ऑफ रूरल एरिया, या फिर लोकेशनल एंटरटेनमेंट सर्विस? क्या है बताओ जल्दी से। सीबीडी क्या होता है? बेसिकली ये एक सेंटर होता है सिटी का, राइट? तो ये कमर्शियल एंड बिजनेस सेंटर है सिटी का, ओके? Which one of the following is not an example of low order service? इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है इसका, है ना? देखो, कंसल्टेंट, ग्रोसरी शॉप, वर्क ऑफ प्लम्बर या फिर वर्क ऑफ इलेक्ट्रीशियन। तो ये तीनों जो हमारे लो ऑर्डर सर्विसेज में आता है, लेकिन जो कंसल्टेंट है वो नहीं आता, तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? कंसल्टेंट, राइट? ट्रेवल अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रिएशन रेदर देन बिजनेस, क्या होगा जल्दी से बता दो। ट्रांसफर, नन ऑफ द अबव, इन्वेस्टिगेशन या फिर टूरिज्म? सो द आंसर इज टूरिज्म, है ना? विच वॉज द फर्स्ट टू हैंडल लार्ज स्केल रिटेलिंग? कौन सा था? कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, नन या फिर चेन स्टोर्स? जल्दी से बता दो। वीडियोस पॉज करो और पहले देखो कि तुम्हें कितना आता है, राइट? So the answer is consumer cooperatives. Door to door service is provided by मंडीज, cooperatives या फिर wholesale trading और last retail trading. कौन सा है जो door to door services provide करता है? So the answer is retail trading, जो कि door to door service हमें provide करता है, okay? फिर है हमारा dash is a term that refers to the gap between demographics and regions that have access to modern information and communication technology and those that don't और हैव रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। बेसिकली ये दो सिनेरियोज की बात कर रहा है ना? तो इसमें से कौन सा है? इंडिविजुअल डिवाइड, प्रोफेशनल डिवाइड, बॉर्डर डिवाइड या फिर डिजिटल डिवाइड, जो कि इस डेफिनेशन में फिट हो रहा है? कौन सा है जल्दी से बता दो। सो बेसिकली डिजिटल डिवाइड है, राइट? ये है, रिफर करता है गैप, है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं। What stands for ICT? International Communication Technology, Information Communication Technologies, Intelligent Communication Technologies, last but not the least Infrastructural Communication Technologies. जल्दी से आंसर करो फटाफट से। So the answer is Information Communication Technology. What stands for ICT? Okay, थोड़ा सा रिपीट हो गया, इसको इग्नोर करो। What constitutes bulk business through numerous intermediary merchants and supply houses and not through retail stores? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बता दो। Dash constitutes bulk business, bulk की बात हो रही है, right? Bulk trading service, wholesale trading service, retail trading service, large foreign trading service. क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से मुझे बता दो। So the answer is wholesale trading service, है ना? bulk business होता है ये। उसके बाद टू विच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज डज अ टैक्स कंसल्टेंट बिलोंग? कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है ये? क्वार्टनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी? बताओ जल्दी से। ये बिलोंग करता है टू क्वार्टनरी सर्विसेज, राइट? अ रोड जॉइनिंग टू नोड्स इज, क्या होगा बताओ जल्दी से। लिंक होगा, वर्टेक्स होगा, नोड होगा या फिर नेटवर्क होगा? जल्दी से बता दो। सो द आंसर इज लिंक। जब भी दो नोड्स किसी रोड को ज्वाइन करेगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा? लिंक, ठीक है? नोड क्या हो जाता है हमारा? मीटिंग पॉइंट होता है बेसिकली, राइट? नोड इज अ मीटिंग पॉइंट। और नेटवर्क क्या होता है हमारा? जब भी डिफरेंट प्लेसेस लिंक हो जाती है एक साथ तो वो क्या फॉर्म करती है? नेटवर्क, ठीक है? विच इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्सचेंज, क्या इंक्लूडेड नहीं है एक्सचेंज में? ट्रेड, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट या फिर सैलरीज? जल्दी से बता दो। सो द आंसर इज सैलरीज, है ना? ट्रेड, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट ये सब कुछ एक्सचेंज के अंदर इंक्लूडेड होता है, बट सैलरीज आर नॉट इंक्लूडेड, राइट? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मोस्टली सुपरवाइज विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज? मेंटेनिंग हाईवेज एंड ब्रिजेस, मेंटेनिंग फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट्स, एजुकेशन सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव? क्या गवर्नमेंट ये सब करती है, राइट? So the answer is all of the above. The sector is known in terms of the national economy as a quaternary sector of the economy, acknowledgement, agriculture, knowledge या फिर manufacturing? जल्दी से बता दो। So the answer is knowledge, है ना? Knowledge sector is known in terms of the national economy, है ना? As a quaternary sector of the economy. Insurance and finance are example of लो ऑर्डर सर्विसेज, मीडियम ऑर्डर सर्विसेज, हाई ऑर्डर सर्विसेज या फिर अर्जेंट ऑर्डर सर्विसेज? सो बेसिकली दीज आर हाई ऑर्डर सर्विसेज, राइट?
Question number 49, dash involves the outsourcing of core information related business activities. KPO, DRDO, CBI या फिर NGO. So the answer is knowledge processing outsourcing, right? KPO. Which of the following activities is related to the quaternary sector? Manufacturing computers, paper and raw pulp production, यूनिवर्सिटी टीचिंग या फिर प्रिंटिंग एक्टिविटीज. जल्दी से बता दो. जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स है ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, पेपर और ये भी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, यूनिवर्सिटी टीचिंग सर्विस से रिलेटेड है, और प्रिंटिंग एक्टिविटीज भी समवेयर हमारा उसमें है ना, प्रोडक्शन में प्रिंट कर रहे हैं हम लोग. तो यूनिवर्सिटी टीचिंग हमारा किस में आएगा? क्वाटरनरी सेक्टर में, राइट. मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आर प्रोवाइडेड बाय अर्बन सेंटर्स, रूरल सेंटर्स, मंडीज या बाय वीकली मार्केट्स. सो द आंसर इज अर्बन सेक्टर्स, राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट आउटसोर्सिंग इज नॉट करेक्ट? आउटसोर्सिंग का कौन सा करेक्ट नहीं है? आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग आउट इज गिविंग वर्क टू एन आउटसाइड एजेंसी, सही है, टू इंप्रूव एफिशिएंसी और रिड्यूस कॉस्ट, सही है पहली लाइन. इसमें से हमें कौन सा करेक्ट नहीं है वो ढूंढना है. सो ये तो करेक्ट है हमारा, ठीक है. इट इज नॉट डिस्क्राइब्ड बाय ऑफ शोरिंग, यहाँ थोड़ी गड़बड़ लग रही है, ठीक है, क्योंकि इट इज डिस्क्राइब्ड बाय ऑफ शोरिंग. आगे बढ़ते हैं. बिजनेस एक्टिविटीज दैट आर आउटसोर्स्ड इंक्लूड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज, कस्टमर सपोर्ट एंड कॉल सेंटर्स एंड एट टाइम्स ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग. हमने ऊपर भी पढ़ा था ना कि ये भी आउटसोर्स हो सकता है ना, तो ये भी है. तो ये क्या होगा? इसमें ये गलत है क्योंकि इट इज डिस्क्राइब्ड एज ऑफ शोरिंग, ठीक है. तो हमने 25 क्वेश्चंस इस वीडियो में कर ली हैं. अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करो बिकॉज इट्स हाई टाइम. थैंक यू.